अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हुए एक एस रैंक ड्रैगन अपने मुंह से आग छोड़ता है, जिससे पूरा मैदान तबाह हो जाता है और एडवेंचरर्स भाग जाता है। उसी समय दूसरी तरफ हम एल्विन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने बड़े बड़े बैंगन देख रहा था, सोचता हुआ कि इसको खाने में मजा आएगा। जब उसने सब बैंगन काट लिए तब गॉड ने उसके फार्मिंग स्किल्स मैक्स कर दिए। उसका दोस्त टेस्टा जलन से भर गया क्योंकि उसका फिशिंग स्किल सिर्फ लेवल 10 था, जबकि असल में वो एक फिशरमैन भी था। जैसे ही उसने ये बात कही, गॉड ने उसे ऑफर दिया कि वो अपने सारे फार्मिंग स्किल्स इवॉल्व कर सकता है। जब उसने अपनी सारी एबिलिटीज मिला दी तो उसे एक जबरदस्त नेचर लवर का स्टेटस मिला। एल को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन टेस्टा देखता है कि उसके पास अचानक 65,000 स्टेटस पॉइंट्स आ गए हैं, 73,000 से ज्यादा अटैक पॉइंट्स और 45,000 डिफेंस के साथ। दोनों ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन तभी एल को याद आया कि उसे अपने फसल किंगडम पहुंचानी है और वो तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। सफर के दौरान उसने देखा कि एक ड्रैगन अपनी आग से एडवेंचरर्स पर हमला कर रहा था, पर वो इतने कमजोर थे कि वापस लड़ नहीं पा रहे थे। ये सोचता हुआ कि कैसे मदद करे, एल ने अपना गाजर ड्रैगन की तरफ फेंका ताकि उसका ध्यान भटक जाए, लेकिन गाजर ने ड्रैगन को छेड़ दिया और एक ही पल में फटकर उसे उड़ा दिया। सारे एडवेंचरर्स हैरान रह गए कि उन्होंने अभी क्या देखा और खुद एल भी अपनी ताकत देखकर शौक गया, पर फिर भी उसने अपना सफर जारी रखा। वो जल्दी से अपना रास्ता पकड़ता है और एडवेंचरर्स सिर्फ उसके पीछे छोड़ी गई गाड़ी के निशान देखते हैं। एल रॉयल किंगडम कैथेड्रल पहुंचता है, लेकिन तभी वो देखता है कि गेट पर एक लड़की को किडनैप किया जा रहा होता है। एक गुंडा तेज रफ्तार से आता है, लेकिन एल तुरंत आगे बढ़ के उस लड़की को बचा लेता है। वो आदमी एल पर चाकू से हमला करता है, लेकिन एल आसानी से उसका हथियार छीन लेता है और उसे हरा देता है। एल नोटिस करता है कि अब उसे थोड़ी देर के लिए भविष्य देखने की शक्ति मिल गई है उसके इस नए लेवल की वजह से। आदमी गिरफ्तार हो जाता है और लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी एक घंटी बजती है और एल तुरंत निकल पड़ता है क्योंकि उसे जल्दी से किंगडम पहुंचना है अपने व्यापार के लिए। लड़की उसका नाम पूछती है, लेकिन एल बिना कुछ बोले हड़बड़ी में निकल जाता है। वो बाजार पहुंच के अपने फसल बेचता है। जैसे वो शहर से निकलने लगता है, गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। एल सोचता है कि शायद कोई मुश्किल हो गई हो, लेकिन तभी वही लड़की आती है जो उसने कुछ देर पहले बचाई थी। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, फेलिस इस किंगडम की प्रिंसेस। एल घबरा जाता है प्रिंसेस से बात करते हुए, लेकिन वो कहते हैं कि उसे नॉर्मली ट्रीट करे। फिर वो पूछते हैं कि क्या वो रॉयल फैमिली के लिए काम करेगा। एल अपने मन में सोचता है, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या पागल कुत्ते ने कहा था जो अपने इस आराम की जिंदगी में मुसीबत ले आओ। लेकिन वो ये बात अपने मन में ही रख लेता है क्योंकि उसे इतनी जल्दी नहीं मरना, और सम्मान के साथ उसे मना कर देता है। कहता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फेलिस उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि उसे अच्छा पेमेंट मिलेगा, पर एल कहता है कि उसे सिर्फ फार्मिंग करने में ही दिलचस्पी है। ये सुनकर फेलिस उसे किंगडम के पास एक बहुत बड़ा खेत देने का ऑफर करते हैं, जहाँ वो आराम से अपना काम कर सकता है। एल पूछता है कि वो इतना कुछ क्यों कर रही है सिर्फ उसे रिक्रूट करने के लिए। फेलिस बताते हैं क्योंकि उसने इतनी आसानी से उस गुंडे आदमी को हरा दिया था जिसका स्ट्रेंथ 500 से भी ज्यादा था। तब एल पूछता है कि लोगों की एवरेज स्ट्रेंथ कितनी होती है। फेलिस समझाते हैं कि आम इंसान का स्ट्रेंथ लगभग 50 होता है, एडवेंचरर्स का 130, नाइट्स का 600 तक और लेजेंडरी हीरो का 1000। फेलिस उसका स्टेटस देखना चाहते हैं, पर एल जानता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं दिखा सकता क्योंकि उसका लेवल कुछ और ही है। तभी एडवेंचरर्स वापस आते हैं और बताते हैं कि किसी ने फॉरेस्ट ड्रैगन को हरा दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो कौन था। सिर्फ इतना मालूम है कि वहाँ से एक गाड़ी गुजरी थी। ये सुनकर फेलिस शक करते हैं कि शायद ये एल ने किया होगा, पर जब उसका ध्यान भटक जाता है एल तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। पर इसके बावजूद फेलिस वादा करते हैं कि वो किसी भी हालत में उसे रिक्रूट करके ही रहेगी। तभी अचानक एक गार्ड आता है और फेलिस को बताता है कि उसे महल वापस बुलाया गया है। एक रिपोर्ट आई है कि किंगडम की तरफ एक बड़ी मॉन्स्टर की सेना आ रही है। राजमहल में नाइट कैप्टन सेसिल ने राजा को बताया कि हेल जोन खुल रही है और ड्रैगन का हमला और राजकुमारी का अपहरण सिर्फ एक चाल थी उनका ध्यान हटाने के लिए। हर तरह के मॉन्स्टर जैसे ऑर्क्स, ड्रैगन्स और गोलेम्स आ रहे हैं जो राजा को हिला देता है, क्योंकि हेल जोन का लीडर डीमन किंग को हीरो ने मार दिया था और डीमंस के साथ एक शांति से रहने वाला समझौता हुआ था। सेसिल सजेस्ट करता है कि सभी डीमंस उस शांति समझौते से खुश नहीं थे, खासकर डीमन किंग के पहले जनरल रोमियो वेंडेड। वो शक करता है कि उन्हें पता चल गया है कि हीरो मर चुका है और अब वो डीमन किंग के मौत का बदला लेना चाहते हैं। वो राजा को सलाह देता है कि अपनी सुरक्षा के लिए ये किंगडम छोड़ दे। राजा अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, पर उसके सारे सैनिक उसे जिंदा बचने की विनती करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एल आखिरकार अपने घर लौटता है, लेकिन अपने नए ताकत के चलते गलती से दरवाजा तोड़ देता है। वो अपने दिन से थक चुका है। तभी टेस्टा उसके दरवाजे पर नॉक करता है। टेस्टा कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि मॉन्स्टर की सेना पास आ रही है। एल तुरंत अपने खेतों के बारे में सोचता है और खेत की तरफ भागता है। वो सुकून महसूस करता है कि उसके फसल ठीक है। तभी मॉन्स्टर आर्मी उसके पास से निकल जाता है और एल समझ आता है कि वो किंगडम
किंगडम की तरफ जा रहे हैं। वो शुरू में सोचता है कि उसे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली किसान है, पर फिर रियलाइज करता है कि अगर किंगडम ही गिर गया तो उसके पास अपने फसल बेचने की जगह नहीं बचेगी। इसी बीच राजा और राजकुमारी किंगडम से निकल गए होते हैं, पर वो एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक राजा पर एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला होता है और सेसिल अपना असली रूप दिखाता है। वो असल में वही डीमन जनरल रोमियो है। वो बताता है कि शुरू से ही वो उनको धोखा दे रहा था। उसका प्लान है कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करके राजा का रूप धारण करे और बिना लोगों को पता चले किंगडम पर राज करे। लेकिन ऐसा करने के लिए पहले उसे राजा को मारना होगा। वो अपने डार्क मैजिक से हमला करता है, पर राजा एक बैरियर बना लेता है, लेकिन उसे बनाए रखने में उसे तकलीफ हो रही होती है। फेलिस आगे बढ़कर बैरियर को मजबूत बनाते हैं, पर रोमियो एक दूसरा हमला करता है। बैरियर कमजोर पड़ जाता है और राजा अकेला उन्हें बनाए नहीं रख पाता। फेलिस भी उस अटैक को रोक नहीं पाते और बचे हुए बैरियर्स पूरी तरह से तोड़ दिए जाते हैं। रोमियो अपना ओवर डार्कनेस स्किल का यूज करके उनका काम तमाम करने जा रहा होता है, लेकिन अचानक एल वहाँ जाता है और उसका अटैक रोक देता है। वो अपना प्लोइंग स्किल यूज करके जमीन तोड़ देता है, जिससे मॉन्स्टर की सेना बिखर जाती है। रोमियो सोच में पड़ जाता है कि ये कौन है, लेकिन एल कहता है कि वो बस एक मामूली किसान है। रोमियो पीछे से उस पर जंप करता है, लेकिन एल उसके तलवार पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। रोमियो इम्प्रेस होता है और डिसाइड करता है कि अब वो फुल पावर से लड़ेगा। वो आसपास के मॉन्स्टर से पावर एब्जॉर्ब करके अपने असली रूप में आ जाता है। फेलिस उसका स्टेटस देखते हैं और पता चलता है कि वो लेवल 78 है, जिसका स्ट्रेंथ 5000 से भी ऊपर है, और इसीलिए वो एल को भागने को कहते हैं। रोमियो अपना पावर रिलीज करके एल पर हमला करता है, लेकिन एल सिर्फ एक ही मुक्के से उसे हरा देता है। मॉन्स्टर शॉक हो जाता है कि इतना महान डीमन रोमियो वैन डेड सिर्फ एक मामूली मुक्के से हरा दिया गया, और डर के मारे सब डीमंस तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। राजा और बाकी सब वापस महल लौट आता है और राजा एल का शुक्रिया अदा करता है कि उसने रोमियो को हरा के उनकी जान बचाई। लेकिन एल कहता है कि उसने ये सिर्फ अपने खेतों को बचाने के लिए किया था। फिर भी अब क्योंकि एल हमारा मेन कैरेक्टर है तो उसे पहले से ही पता था कि ये कहानी कैसे जाने वाली है, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन उसके भागने से पहले ही राजा ने पूछा कि क्या वो उनके देश की सेवा करेगा, लेकिन एल मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ किसान ही बनना चाहता है। राजा उसे कमांडर, नाइट कैप्टन या कोई भी पोस्ट देने का ऑफर देता है, यहाँ तक कि अपनी बेटी भी, लेकिन एल अपने फैसले पर टिका रहता है। फेलिस को पहले से ही पता था कि एल को लड़कियों से ज्यादा सब्जियों में इंटरेस्ट है, पर खैर उन सब की जान बचाने के लिए उसे इनाम में 30,000 फीट की जमीन दी जाती है, जहाँ वो आराम से खेती बाड़ी कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे गिल्ड में रजिस्टर करना होगा ताकि कभी कभी वो किंगडम की मदद कर सके। एल इस ऑफर को मान लेता है, लेकिन जब वो खेत देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हो गया है, क्योंकि वो पूरा बंजर जमीन है। तब उसे समझ आता है कि फेलिस ने उसे फंसा दिया। अगले दिन एल फेलिस के साथ शहर घूमता है और वहाँ के अलग अलग खाने देखकर हैरान हो जाता है। एल उससे पूछता है कि वो किंगडम में ऐसे कैसे घूम रही है, तो फेलिस बताते हैं कि उसने महल में एक नौकरानी को अपना काम दे रखा है और साथ ही वो एक मैजिकल हेयर पिन पहनते हैं जो लोगों को उसे पहचानने से रोकता है। फेलिस एल को एडवेंचरस गिल्ड ले जाते हैं, जहाँ गिल्ड मास्टर उनका स्वागत करता है क्योंकि उसने एल की शक्ति की अफवाह सुनी होती है। वो एल को रजिस्ट्रेशन डेस्क पर ले जाता है, जहाँ वो हेलन नाम की एक रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं। तभी एल का पेट जोर से गुड़गुड़ करता है, तो पहले उसे खाना खिलाया जाता है। हेलन उसके लिए एक टेस्टी पाई बनाते हैं, फिर इंटरव्यू जारी रखते हैं। वो एल से पूछते हैं कि वो एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है, लेकिन एल बताता है कि वो सिर्फ फेलिस के साथ अपने डील की वजह से रजिस्टर कर रहा है। अचानक वो पिछले दिन वाले एडवेंचरर्स वहाँ आते हैं, जो उसका शुक्रिया करते हैं कि उसने एस रैंक ड्रैगन को हरा दिया। ये सुनते ही गिल्ड में सब हैरान हो जाते हैं और एल शर्मा जाता है। वो अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, जेक, ल्यूक और लेमिया, और उसे अपने पहले मिशन के लिए गुड लक कहते हैं। पर एल ये सोच के थक जाता है कि अब उसे फार्मिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एल हेलेन से कहता है कि वो एक क्वेस्ट ट्राई करना चाहता है, तो हेलेन उसे बताते हैं कि एडवेंचरर्स रैंक एफ से लेकर एसएस रैंक तक होता है। अब क्योंकि एल नया है, इसीलिए वो सिर्फ आसान क्वेस्ट ही ले सकता है। वो उसे सजेस्ट करते हैं कि पहला क्वेस्ट ग्रीन फॉरेस्ट से 10 जड़ी बूटियां कलेक्ट करने का ले। हेलेन उसे ये भी कहते हैं कि अपने साथ कुछ हथियार भी ले जाए, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं। लेकिन एल कहता है कि वो बहुत गरीब है। ये सुनकर हेलेन उसे अपना पुराना क्लोक देते हैं, जिसमें मैजिकल डिफेंस होता है। एल पहले मना करता है, लेकिन हेलेन जबरदस्ती उसे पहना देती है। हेलेन उसे क्लोक में देखकर कुछ पल के लिए खो जाते हैं, जैसे वो उसे किसी खास इंसान की याद दिलाता हो। वो उसे शुभकामनाएं देती है, लेकिन एल के दिमाग में बस फार्मिंग की ही बात चल रही होती है। एल जंगल जाता है और हर्ब्स कलेक्ट
कलेक्ट करता है और उसने पहले ही 9 हर्ब्स इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन कलेक्ट करते वक्त उसे जमीन पर एक अजीब से काली स्केल मिलती है। वो सोचता है कि कौन सा मॉन्स्टर इसे गिरा सकता है। तभी एक फीमेल और आकर उस पर जंप करते हैं, जो उसके साथ जबरदस्ती करने का इरादा रखती है। लेकिन जेक समय पर आकर उसे बचा लेता है। वो उस ऑर्क को हरा देता है और एल उसका शुक्रिया अदा करता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें इस ब्लैक स्केल के बारे में और पता है। जेक ने अफवाह सुना है एक ब्लैक ड्रैगन के बारे में, लेकिन वो यकीन नहीं करता कि ब्लैक ड्रैगन पहाड़ों में रहता है, जंगल में नहीं। लेमिया सजेस्ट करते हैं कि इसे अच्छी खासी रकम में बेचा जा सकता है। अचानक एक जबरदस्त ऑरा आता है जो उन्हें हिला कर रख देता है। वो सब डर के मारे जम जाते हैं जब एक ब्लैक ड्रैगन सामने आता है। ड्रैगन डार्क ऑरा से थका हुआ था और सीधा उनके पास से गुजरता है। उसके गायब होने से पहले ही एल ने हिम्मत करके किसी तरह उसके स्टेटस देखने की कोशिश की, लेकिन बस इतना ही देख पाया कि उसका लेवल 1 लाख से ज्यादा था। रात को हेलन उस ड्रैगन से भाग रहे थे और मरने से पहले ही उसकी नींद खुल गई। हाँ, वो एक सपना था। वो देखते हैं कि वो अभी भी अपने यूनिफॉर्म में है। अगले दिन उसकी माँ देखती है कि हेलन ठीक नहीं लग रही। हेलन बताती है कि उसकी यादें गायब हो रही है। उसे याद ही नहीं कि काम के बाद पिछले दिन उसने क्या किया था। उसकी माँ सजेस्ट करते हैं कि शायद वो ज्यादा काम कर रही है और उसे कुछ दिन के लिए आराम लेना चाहिए। एल गिल्ड वापस आता है और एक अर्जेंट रिपोर्ट देता है। वो गिल्ड मास्टर से मिलते हैं और ब्लैक ड्रैगन के बारे में रिपोर्ट करते हैं। एल के मुताबिक उसकी स्ट्रेंथ 2 लाख से भी ज्यादा है और वो ड्रैगन इतना शक्तिशाली है कि पूरे देश को तबाह कर सकता है। उसके अपीयरेंस को देखकर वो शक करते हैं कि ये शायद वही इविल ड्रैगन ऑरबोरस है। वो लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, खासकर हेलन। एल उन्हें वो स्केल दिखाता है जो उसे मिला था और हेलन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे अपने भाई की याद आती है जो भाग रहा था और ड्रैगन ने उसे मार दिया था। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। एल हेलन के लिए चिंता करने लगता है, लेकिन वो औरत कहती है कि वो ठीक हो जाएगी। वो देखते हैं कि एल ने जो क्लोक पहना हुआ है वो हेलन का है और समझाते हैं कि वो असल में हेलन की असली माँ नहीं है, उन्होंने उसे गोद लिया था। 15 साल पहले उन्होंने हेलन को एक झील के पास इस क्लोक के साथ पाया था। उसे बस अपना नाम याद था, लेकिन बाकी सारी यादें खो गई थी। उन्हें शक है कि हेलन का ऑरबोरस के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। ये सुनकर एल मदद करने का फैसला करता है। वो लाइब्रेरी जाता है और इस हादसे के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। वो डिसाइड करता है कि उस वक्त के रिपोर्ट्स देखेगा जब हेलन को पहली बार पाया गया था, यानी 15 साल पहले। लेकिन लाइब्रेरियन बताती है कि वो रिपोर्ट्स रेस्ट्रिक्टेड है और एल का रैंक उतना हाई नहीं है कि वो उन्हें एक्सेस कर सके। एल रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। तब अचानक फेलिस आ जाते हैं जो लाइब्रेरियन को हैरान कर देते हैं। वो एल को सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने में मदद करते हैं। वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाए जाते हैं और उस गाँव के डैमेज रिकॉर्ड चेक करते हैं जहाँ हेलन मिली थी। एल को पता चलता है कि 15 साल पहले अनोरा विलेज पूरी तरह तबाह हो गया था और वहाँ ब्लैक स्केल्स भी मिले थे। लेकिन इस घटना को छुपाया गया क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि इविल ड्रैगन मर चुका था। अगर वो वापस जिंदा हो गया है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया खतरे में है। अगले दिन दोनों अनोरा विलेज जाने का फैसला करते हैं ताकि थोड़ा रिसर्च कर सके, लेकिन वो देखते हैं कि पूरा गाँव बर्बाद हो रखा है। जब वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एल अचानक एक आवाज सुनता है। वो उस आवाज का पीछा करता है और एक कब्र तक पहुँचता है। वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जो वही क्लॉक पहना होता है। फेलिस को समझ नहीं आता कि एल किससे बात कर रहा है क्योंकि वो किसी को देख या सुन नहीं पा रहे होते। एल को समझ आता है कि वो एक होस्ट है। लड़का अपना नाम राय बताता है। राय बहुत खुश होता है कि आखिरकार कोई उसे देख और सुन सकता है। वो नोटिस करता है कि एल ने वही क्लॉक पहना है जो उसके पास था। तब एल बताता है कि उसे ये क्लॉक हेलन नाम की एक लड़की से मिला था। राय खुश होता है ये सुनकर और बताता है कि वो हेलन का भाई है। वो ये भी बताता है कि ये क्लॉक उसे अपने फादर से मिला था और इसमें मैजिकल एन्चेंटमेंट था। एल वो क्लॉक फेलिस के ऊपर डाल देता है जिससे वो इतने पास होने पर घबरा जाती है और थोड़े एम्बेरस फील करते हैं, लेकिन इससे वो राय को देख पाते हैं और उसका भूत देखकर डर जाते हैं। राय आगे बताता है कि हेलन इस गांव के एकमात्र सर्वाइवर थे और कहता है कि वो खतरे में है। तभी 15 साल पहले का एक फ्लैशबैक होता है। हेलन राय को लंच के लिए बुलाने आते हैं जब वो तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो गिर जाता है। हेलन उसे साफ करते हैं पर राय एक हीरो बनना चाहता है। तभी अचानक काले बादल छाने लगते हैं और आसमान से आग बरसने लगते हैं। वो दोनों गाँव की तरफ भागते हैं, लेकिन पूरा गाँव आग में चलता तबाह हो रहा था। वो ब्लैक ड्रैगन जमीन पर उतरता है और एक डरावनी दहाड़ मारता है। एक छोटा बच्चा उसका सामना करता है और उस पे पत्थर फेंकता है। ड्रैगन बोल सकता है और ये सोचकर हैरान होता है कि एक पिद्दी सा लड़का उसका सामना करने की सोच भी कैसे रहा है। वो ड्रैगन इंसानों के दर्द से अपनी ताकत लेता है और उन लोगों को मार देता है जिनके पास उम्मीद होती है। वो अपना मुंह खोलता है अंधेरे ऑरा जमा करते हुए
लड़का डर जाता है। हेलेन और राय दूर से ये देखते हैं पर जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि उनके पास बस एक ही रास्ता है, यहाँ से भाग जाना। जैसे वो गांव से दूर जाते हैं, ड्रैगन उनके ऊपर से उड़ता है और उन्हें देख लेता है। वो दूसरी ओर भागने लगता है, लेकिन ड्रैगन उनके पीछे से आग उगलता हुआ आता है। ड्रैगन उनके डर का मजा लेता है। हेलेन थक कर गिर जाते हैं और राय से कहते हैं कि वो आगे भाग जाए। ड्रैगन हेलेन के पीछे जमीन पर उतरता है और उसकी सोल को खाने के लिए तैयार होता है, लेकिन राय अपनी तलवार उसकी आँख में फेंक देता है। राय हेलेन से कहता है, यही मौका है दीदी, जल्दी से भाग जाओ। लेकिन तलवार गिर जाते हैं और ड्रैगन की आग तुरंत ठीक हो जाती है। ड्रैगन अपना ध्यान राय पर लगाता है और सबसे पहले उसे खाने का फैसला करता है। वो राय पर हमला करता है और अपने दांतों से उसे चीर के रख देता है। हेलेन अपने भाई के पास भाग कर आते हैं। ड्रैगन उसके दुख का मजा लेता है क्योंकि इससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। ड्रैगन फैसला करता है कि हेलेन को जिंदा छोड़ देगा, पर कसम खाता है कि 15 साल बाद वापस आएगा और उसके घर, उसके दोस्त और पूरे जगह को तबाह कर देगा ताकि उसकी आत्मा को तड़पा सके, जिससे उसकी शक्ति काफी हद तक बढ़ जाएगी। राय कसम खाता है कि वो हेलेन की हमेशा रक्षा करेगा, चाहे मरने के बाद ही क्यों ना हो। ये सुनकर ड्रैगन उसकी आत्मा को उस जगह बांध देता है ताकि वो हेलेन को भविष्य में तड़पता हुआ देख सके। उसके बाद ड्रैगन गायब हो जाता है और राय धुंधला होकर चला जाता है। वर्तमान में राय समझाता है कि वो बदमाश ड्रैगन जिस भी जगह को तबाह करता है उसमें से किसी एक इंसान को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो कहानी फैला सके और ज्यादा लोगों में डर फैला सके। और जब वो वापस आता है तो उसी इंसान का सबसे पहले शिकार करता है। राय एल से हेलेन को बचाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो कहता है कि ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है। राय ये भी कहता है कि ड्रैगन ने उसकी सोल तब खाई जब वो निराशा में डूब गया था। उसका मानना है कि अगर हम निराश न होकर बिना डरे थोड़े पॉजिटिव इमोशंस के साथ लड़ाई करें तो उस ड्रैगन की ताकत कम कर सकते हैं। राय एल से कहता है कि वो उसका एक मैसेज हेलेन तक पहुंचा दे। एल तुरंत फेलिस को उठा के भाग पड़ता है क्योंकि आज उस ड्रैगन वाले हादसे का 15 साल पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ड्रैगन हेलेन को मारने जरूर आएगा। फेलिस शर्म से कहते हैं कि कम से कम उसे अपने बाहों में उठा के ले जाए, पर एल कहता है कि सबसे तेज तरीका है भागने का और अभी उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने का बिल्कुल टाइम नहीं है। वो शहर वापस पहुंच जाते हैं और खुशी होते हैं कि ड्रैगन अभी तक नहीं आया। फेलिस एल को उसके इस हरकत के लिए पागल कहते हैं, पर साथ ही उसके शानदार स्टेमिना से इम्प्रेस भी होते हैं। सोचते हैं कि अगर वो बिना थके इतनी दूर तक दौड़ सकता है तो बिस्तर पे तो आग लगा देगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एल हेलेन को ढूंढने जाता है और फेलिस किंगडम की सुरक्षा के लिए एक आर्मी को तैयार करते हैं। गिल्ड में हेलेन की माँ उसका हाल पूछने चाहती है, लेकिन देखते हैं कि हेलेन अपने कमरे में नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलेन अकेले जंगल में चल रहे होते हैं और कुछ ही देर में वो ब्लैक ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। वो 15 साल बाद उसका स्वागत करता है और हेलेन की खोई हुई यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसके भाई की मौत उसकी वजह से हुई थी। ड्रैगन उसे याद दिलाता है कि अगर वो उस दिन मर जाते तो उसका भाई रास्ते में आता ही नहीं। वो कहता है कि उसकी वजह से शहर के सारे लोग अब जल्दी मरने वाले हैं। हेलेन उसे शहर पर हमला ना करने की विनती करते हैं, यहाँ तक कि वो तो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ड्रैगन का किसी को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता। हेलेन निराशा में अपनी जान खत्म करने का सोचते हैं, लेकिन एल वक्त पर पहुंचकर उसे रोक देता है। हेलेन अपने होश में आते हैं, लेकिन ड्रैगन एल पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। एल अपने क्लोक की मैजिकल डिफेंस की वजह से बच जाता है। ड्रैगन हैरान होता है कि एक इंसान उसके हमले से बच कैसे गया, लेकिन एल कहता है कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि फार्मर भी है। हेलेन उसे भाग जाने को कहती है, लेकिन एल ड्रैगन पर सीधा मुक्का मार देता है। वो हेलेन से कहता है कि चिंता मत करो। ड्रैगन को हैरानी होती है कि एक इंसान उसे चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ। ड्रैगन चाहता है कि एल भी निराशा में डूब जाए और दोनों की बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैगन अपने पंजे से हमला करता है और एल मुश्किल से बच पाता है। एल एक और मुक्का लगाता है, लेकिन ड्रैगन अपने भयानक आग उस पर छोड़ देता है। एल दूर तक उछल जाता है और हेलेन उसे कह देती है कि उसे छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी वजह से और लोग मरे। लेकिन एल कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है। वो हेलेन को बताता है कि उसकी मुलाकात उसके भाई से कैसे हुई थी। उसका भाई जानता था कि जब हेलेन की यादें वापस आएगी तो वो खुद को दोष देगी, इसीलिए उसने एल से रिक्वेस्ट की थी कि वो हेलेन तक उसका एक मैसेज पहुंचाए, जो ये था कि हेलेन की इसमें कोई गलती नहीं थी कि उसका भाई बच नहीं पाया। वो इन सब की जिम्मेदार नहीं है। यहाँ तक कि वो गर्व महसूस करता है कि उसने अपनी बहन की रक्षा की और वो चाहता है कि वो दोनों के लिए खुश रहे। एल की बातों से हेलेन को उम्मीद मिलती है और ड्रैगन की शक्ति कम होने लगती है। ड्रैगन एल पर गुस्सा होता है और उन पर हमला करता है, लेकिन एल कमजोर हो चुके उस ड्रैगन को एक ही मुक्के से हरा देता है। एल आखिरकार आराम से सांस लेता है, लेकिन जैसे उसने ड्रैगन को हराया, हेलेन अचानक उसके पेट में चाकू घुसा देती है। एल हैरान हो जाता है कि हो क्या रहा है और हीलिंग पोशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल से संभाल पाता है और उसे गिरा देता है। हेलेन फिर से उस पर हमला करते हैं, लेकिन एल किसी तरह उसे बच पाता है। एल उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हेलेन उसे खत्म करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी एक पंख बीच में आ जाता है। डिवाइन ड्रैगन मिराज वहाँ आता है और बताता है कि हेलेन पर उस खरूस ड्रैगन का कब्जा है। मिराज एल को हील करता है और उसे अपनी शक्ति देता है।
लेकिन इस प्रोसेस में खुद कमजोर हो जाता है। वो कहता है कि उसने एल को ऑरबोरस को मारने और हेलेन को बचाने की शक्ति दी है। वो बदमाश ड्रैगन हंसता है, सोचता है कि एल हेलेन के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एल तुरंत उसे एक मुक्का मार देता है। ड्रैगन हैरान हो जाता है और एल हेलेन की आंखों में देख सकता है कि वो चाहती है कि एल उसे रोके, और लगता है कि हेलेन अपने होश में वापस आ गई है। लेकिन जैसे ही एल उसे उठने में मदद करता है, वो उसे पकड़ लेते हैं और ओरबोरस की आत्मा उसके शरीर से निकलकर सीधा एल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वो अपनी जीत से खुश होता है, लेकिन एक समस्या है, एल के दिल के अंदर सिर्फ फार्मिंग है, ना तो कोई डर है और ना ही कोई नेगेटिव फीलिंग्स। उसे ये देखकर झटका लगता है कि यहाँ फसल उगाने और काटने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से वो उसके शरीर को बिगाड़ नहीं पाता और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। डिवाइन ड्रैगन दोबारा उठता है और अपने शक्ति का यूज करके हेलेन को शुद्ध कर देता है। ओरबोरस की आत्मा टूटकर बिखर जाते हैं और मिराज एल का धन्यवाद करता है। रोशनी की किरण धीरे धीरे फीकी पड़ जाते हैं और एल और हेलेन दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब एल होश में आता है तो वो खुद को गिल में पाता है। फेलिस उसे गले लगाते हैं, खुश होते हैं कि वो ठीक है। एल पूछता है कि उन दो ड्रैगन्स का क्या हुआ, तो हेलेन बताते हैं कि ओरबोरस को मार दिया गया है और साथ ही मिराज भी गायब हो गया था। एल पूछता है कि इन सब के बाद हेलेन ठीक है या नहीं। हेलेन कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और अब उसने अपने हाथ और पैरों को ड्रैगन के पंजे में बदलने की शक्ति भी पा ली है। एल हैरान हो जाता है, सोचता है कि शायद वो भड़वा ओरबोरस की आत्मा अभी भी उसके अंदर है, लेकिन हेलेन दिखाते हैं कि वो इस शक्ति को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेगी और आगे लोगों की मदद करेगी। तभी हेलेन अचानक फेलिस से पूछते हैं कि उसका एल के साथ रिश्ता क्या है, क्योंकि उसने उसे पहचाना नहीं फेलिस के जादू भरे हेयर पिन की वजह से। एल थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फेलिस कहते हैं कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। तभी गिल्ड मास्टर जेक और उसके दोस्तों के साथ अंदर आते हैं। वो खुश होते हैं कि हेलेन ठीक है और हैरान होते हैं कि एल ने अकेले ही उस बुरे ड्रैगन को हरा दिया। वो सोचते हैं कि राजा एल को इस काम के लिए कैसा इनाम देगा और फेलिस कसम खाते हैं कि इनाम बहुत बड़ा होगा, पर तुरंत उसे याद आता है कि अभी वो प्रिंसेस नहीं बनी है और किसी तरह अपनी असली पहचान छुपा लेते हैं। सब मिलकर एल की जीत का जश्न मनाते हैं। ल्यूक एल को चिढ़ाता है कि वो उनके साथ पार्टी क्यों नहीं कर रहा, लेकिन फेलिस उसके मन की बात पढ़ लेते हैं। जानते हैं कि एल बस अपने फार्मिंग के बारे में सोच रहा होगा और कहते हैं कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। हेलेन सबको अपनी नई पावर दिखाते हैं और सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह टेस्टा एल की फार्मिंग में मदद करने आता है। वो हैरान होता है कि एल एक साथ दो अलग अलग खेत मैनेज कर लेता है। अचानक रेक्स जो एक पोस्टमैन है भागता हुआ आता है और एल को एक लेटर देता है। ये लेटर उसके फादर का होता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने उसे काफी दिन से नहीं देखा, इसलिए उसे मिलने आना चाहिए। एल थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो गिल्ड के बहुत सारे क्वेस्ट में बिजी है। किंगडम में एल एक टमाटर की दुकान के पास से गुजरता है। उसके शेप और कलर को देखकर वो हैरान रह जाता है। जब वो एक बाइट लेता है तो वो शॉक हो जाता है कि ये कितना टेस्टी है। वो दुकानदार से पूछता है कि ये कहाँ उगाया गया है और पता चलता है कि लुरुगस नाम के एक गांव के एक फार्म से आया है। दुकानदार बताता है कि उनका सीक्रेट एक खास फर्टिलाइजर है। एल तुरंत गिल्ड में आता है और हेलेन से कहता है कि उसे गिल्ड से कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। हेलेन घबरा जाते हैं कि अचानक क्या हो गया, लेकिन एल कहता है कि उसे लुरुगस जाना है अपने परिवार से मिलने और उन रसीले टमाटर को देखने के लिए। वो पूछता है कि क्या कोई और एडवेंचरर उसके क्वेस्ट हैंडल कर सकता है। हेलेन कहती है कि वो खुद कवर कर लेगी और बताती है कि अब वो भी अपने पावर्स की वजह से एक एडवेंचरर बन गई है। गिल्ड के बाहर एल की मुलाकात फेलिस से होती है। फेलिस उसके साथ क्वेस्ट पर चलना चाहते हैं, लेकिन एल उसे अपने फैमिली से मिलने का प्लान बताता है। फेलिस एक्साइटेड हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब वो भी उसके साथ चलेगी ताकि उनके पेरेंट्स से मिलकर उनका शुक्रिया अदा कर सके। एल उसे रोक नहीं पाता और बस तुरंत वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया होगा अपने पेरेंट्स को एक लड़की से मिलवाना। एल जंगल में चलते हुए एक्साइटेड होता है, टमाटर के बारे में सोचता हुआ। अचानक एक ऑर्क सामने आ जाता है जो शुरू में फ्रेंडली लगता है। एल को याद आता है कि मेल ऑर्क्स लड़कों के साथ फ्रेंडली होता है, लेकिन पता चलता है कि इसका भी इरादा कुछ और ही है। एल भागता है लेकिन पकड़ लिया जाता है। तभी कोई आके उस ऑर्क को हरा देता है। तब एल की मुलाकात एक ब्लू बालों वाली लड़की से होती है। वो इस हादसे से ट्रॉमा में चला जाता है और बताता है कि ये दूसरी बार है जब एक ऑर्क ने उस पर हमला किया। लड़की कहती है कि ये जंगल खतरनाक है, लेकिन एल बताता है कि वो भी एक एडवेंचरर है। लड़की अपना नाम रूरी बताती है और जब वो अपने बारे में बताने लगते हैं तो पता चलता है कि दोनों का डेस्टिनेशन लुरुगस है, इसीलिए वो साथ ट्रेवल करने का फैसला करते हैं। एल थोड़ा परेशान होता है कि क्या ये सेफ है कि एक लड़की के साथ ट्रेवल करे, क्योंकि उन्हें रात जंगल में बितानी पड़ेगी। रूरी मजाक में कहते हैं कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगी, लेकिन साथ ही कहते हैं कि उसे इस बात की टेंशन नहीं है क्योंकि वो तो क्यूट है नहीं, और ये भी कि एल वैसे टाइप का लड़का नहीं लगता जो कुछ बुरा करेगा। एल कहता है कि वो बहुत क्यूट है और रूरी थोड़े शर्मा जाते हैं। वो अपना सफर जारी रखता है, लेकिन अचानक उन्हें खतरे का एहसास होता है, पर असल में वो सिर्फ ब्रिक्स होता है जो एक और लेटर डिलीवर करने आया था। ये लेटर एल की मम्मी का होता है। एल रूरी को बताता है कि उसके पेरेंट्स से उसे काफी सारे लेटर्स आते रहते हैं, इसीलिए
इसलिए वो लुरुगा चाह रहा है उनसे मिलने, लेकिन असल में उसका असली मकसद वो फर्टिलाइजर ढूंढना है। उसके बाद वो टमाटर के बारे में बताने लगता है, जिससे रूरी का सर दुखने लगता है। एल रूरी से उसके परिवार के बारे में पूछता है कि क्या उन्हें फिक्र नहीं होती कि वो अकेले एडवेंचर पे है। रूरी कहते हैं कि कोई उसकी चिंता नहीं करता, पर वो टॉपिक बदल लेते हैं और फैसला करते हैं कि उन्हें कैंप लगाना चाहिए। वो अपने बैग से एक टेंट निकालता है और एल हैरान हो जाता है कि इतने छोटे बैग में इतना सामान कैसे आ सकता है। एल उस बैग के बारे में और जानना चाहता है, तो रूरी उसे बताती है कि ये उसके फैमिली का एक हिस्सा है जो उसके पूर्वजों ने छोड़ा था। एल सोचता है कि उसका पूर्वज कौन होगा, लेकिन अचानक उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है और वो लोग रुककर खाना बनाते हैं। एल रूरी की कुकिंग से बहुत इम्प्रेस होता है और उसके खाने की तारीफ करता है। फिर एल उससे पूछता है कि वो लुरुगस क्यों जा रही है। रूरी बताते हैं कि वो खासकर ट्रेनिंग के लिए जा रही है, मगर उसने सुना है कि वहाँ डीमंस के आने की अफवाह है, इसलिए वो साथ ही इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। एल सोचता है कि ये काम बहुत खतरनाक है, लेकिन रूरी बताते हैं कि वो एक्चुअली उस महान हीरो की वंश में से है जिसने डीमन किंग को मारा था। एल ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी चिंता करता है क्योंकि वो एक लड़की होके ये सब अकेले कर रही है। रूरी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और हैरान होते हैं कि कोई उसके लिए सच में फिक्र कर रहा है। वो एल का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि उसने उसका ख्याल रखा। वो डिसाइड करते हैं कि अब आराम करना चाहिए। एल बाहर सोने का फैसला करता है, पर रूरी कहते हैं कि वो टेंट के अंदर आ सकता है क्योंकि उसे एल पर भरोसा है कि वो बुरा लड़का नहीं है। एल सोचता है कि फिर भी ये ठीक नहीं होगा, लेकिन रूरी बताते हैं कि इस इलाके में ऑर्क्स रहते हैं और क्या पता कि रात में वो उससे मिलने आ जाए। ये सुनकर एल की रूह कांप जाते हैं और वो तुरंत उसकी बात मान जाता है। एल हैरान होता है कि रूरी के पास 2 बिस्तर है। रूरी बताते हैं कि उसका सपना था कि कोई दोस्त के साथ बात करते हुए सो जाए। एल डिसाइड करता है कि आज वो उसका सपना पूरा करेगा, लेकिन रूरी तुरंत सो जाते हैं। नींद में रूरी एल को मारने लगते हैं और एल को रात में परेशानी होती है। सुबह जब वो लुरुगस पहुंचते हैं तो रूरी पूछते हैं कि एल इतना घायल कैसे हो गया। एल इस बात को हल्के में लेता है और वो दोनों शहर में घुसता है। वो अलविदा कहता है, लेकिन रूरी बताते हैं कि उसे एल के साथ इस सफर में मजा आया और फिर से साथ जाना चाहते हैं। एल कहता है कि अगर ऐसा ही है तो जब वो किंगडम जाएगा तो उसका बॉडीगार्ड बन जाए, और रूरी खुशी से मान जाते हैं। वो उसके लिए होटल का एक मैप बनाते हैं जहाँ वो रुक रही है और कहते हैं कि जब वापस जाना हो तो उसे ढूंढ लेना। रूरी डीमंस के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं सुना होता। तभी वो एक चीख सुनते हैं। एक लड़की कहते हैं कि उसकी बहन को एक डीमन ले गया है। वो बताती है कि उसकी बहन को फैंटम फॉरेस्ट में ले जाया गया है और रूरी तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, पर दूर से एक आदमी उन्हें देख रहा होता है। इसी बीच एल अपने माँ बाप से मिलने जाता है। जैसे वो कॉलिंग बेल बजाने जाता है, दरवाजा जोर से खुलता है और उसकी माँ उसे जोर से हक करके उसकी हवा निकाल देते हैं। वो अपने बेटे को देखकर इतनी खुश होते हैं कि उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं। एल सांस लेने के लिए तड़पने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे छोड़ती नहीं। तभी उसका फादर आता है और गलत समझकर उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। सोचता है कि वो उसकी वाइफ को तंग कर रहा है, लेकिन फिर समझ में आता है कि यह तो उसका बेटा है। मम्मी गुस्से में उन्हें घसीटकर घर के अंदर ले जाते हैं और उनकी खातिरदारी करते हैं। डिनर में एल की माँ उसे बहुत टेस्टी खाना खिलाते हैं, जबकि उसके फादर को सड़ा हुआ खाना मिलता है सजा के तौर पर। एल रूरी की कुकिंग और अपने मम्मी के खाने का कंपैरिजन करता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि क्या रूरी उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके फादर उससे कहते हैं कि उसे जल्दी शादी करके बच्चे करने चाहिए, लेकिन उसकी माँ उनकी कमर तोड़ देती है और कहती है कि एल अभी इन सब के लिए बहुत छोटा है। एल समझाता है कि रूरी तो बस एक लड़की है जिसे वो अभी मिला है इस सफर के दौरान, जिसने कुछ ऑर्क से उसे बचाया था, और उसकी माँ अपनी गलत सोच के लिए माफी मांगते हैं। बाद में एल के फादर उसे उसके काम के बारे में पूछते हैं और एल बताता है कि वो यहाँ फर्टिलाइजर लेने आया है। उसके फादर अपने मैप पर उसे दिखाते हैं कि वो कहाँ मिल सकता है, लेकिन फिर वो एल से उस जगह के बारे में पूछता है जो नक्शे में मार्क किया गया है। एल बताता है कि ये तो वो होटल है जहाँ रूरी रुक रही है, लेकिन उसके फादर कहता है कि उस जगह पे तो कोई होटल है ही नहीं। फिर एल अपने फादर से डीमंस के बारे में पूछता है, लेकिन उन्होंने भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। उसके फादर कहते हैं कि अब सोने का समय हो गया है, लेकिन एल तुरंत उनका बिस्तर चुरा लेता है। कहता है कि वो अपने कमरे में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी माँ वहाँ उसका इंतजार कर रही है। अगली सुबह एल फर्टिलाइजर खरीदता है और रूरी से मिलने का फैसला करता है, लेकिन अचानक उसे एक चीख सुनाई देते हैं। वो भीड़ की तरफ भागता है। एक आदमी कहता है कि उस पर एक डीमन ने हमला किया था, लेकिन एक नीले बालों वाली लड़की की वजह से वो बच गया। एल लोकेशन पूछता है और तुरंत रूरी को ढूंढने निकल पड़ता है। वो आदमी वापस उठता है और चुटकी बजाते ही हम देखते हैं कि वो होटल एक इल्यूजन था। एल जंगल में भागता है रूरी को ढूंढने, लेकिन उसे वो लड़की मिलती है जिसे रूरी पहले मिली थी और उस पर एक डीमन हमला करता है। एल आसानी से डीमन को हरा देता है, लेकिन जैसे लड़की उसे शुक्रिया कहते हैं वो खुद डीमन बन जाते हैं और एल पर हमला करते हैं। रूरी अचानक आकर उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि ये जंगल इन डीमन से भरा हुआ है। तभी पहले वाला आदमी वहाँ जाता है, अपना नाम लोकी बताता है और अपने आप को डीमन के रूप में दिखाता है। वो मजाक उड़ाता है कि रूरी कितने आसानी से बेवकूफ बन गई, जबकि शहर
शहर में किसी ने डीमंस देखे नहीं थे और कहता है कि वो हीरो बनने लायक नहीं है। रूडी सोचते है कि एल को इन सब में क्यों घसीटा गया, जबकि वो तो बस उसके पीछे होना चाहिए था। लोकी कहता है कि उससे ज्यादा एल को मारना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने अकेले ही डीमन जनरल रोमियो और ब्लैक ड्रैगन ओरोबोरोस को हरा दिया था। एल समझ जाता है कि वो डीमंस का साथी है, लेकिन लोकी कहता है कि वो दोनों उसके लेवल के नहीं थे। रूडी उस पर हमला करती है, लेकिन लोकी आसानी से बचकर पलटवार करता है। एल रूडी के पास दौड़ता है और उस पर अपना हीलिंग मैजिक लगाता है। लोकी इस एबिलिटी को देखकर हैरान हो जाता है और अफसोस करता है कि उसने पहले एल का काम तमाम नहीं किया। रूडी एल से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उस जैसा ताकतवर नहीं है, लेकिन एल कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तो बस एक फार्मर हूँ। वो लोकी पर हमला करता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है। एल बार बार अटैक करता रहता है, लेकिन लोकी उसे जमीन में दे मारता है, जिससे जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। एल मुश्किल से खुद को संभालता है, लेकिन फिर वापस उठकर लोकी को एक मुक्का मार देता है। लोकी भी अपने डार्क ऑरा से उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जो एल को उड़ा देता है। जैसे ही एल गिरता है, उसके फर्टिलाइजर का पैकेट डूब जाता है। लोकी के घाव फड़ने लगता है और वो समझ आता है कि क्यों दूसरे डीमंस एल के सामने कुछ नहीं थे। एल खुद पर भी हीलिंग मैजिक लगाता है और वापस खड़ा हो जाता है। लोकी अब सब खत्म करने को तैयार होता है, लेकिन एल पूछता है कि वो उन दोनों को टारगेट क्यों कर रहा है। लोकी समझाता है कि वो उन सबको अपने रास्ते से हटाना चाहता है, जो फ्यूचर में उसके लिए खतरा बन सकता है। एल और रूडी को मारकर वो अगला निशाना हेलेन को बनाने वाला है, क्योंकि उसने इविल ड्रैगन की शक्ति हासिल की है। एल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि हेलेन भी टारगेट है। फिर लोकी रूडी के बारे में कहने लगता है, जिसे अगले हीरो के रूप में होली गॉड का आशीर्वाद मिला है, लेकिन वो होली गॉड की शक्ति का यूज ही नहीं कर पाए। वो फैसला करता है कि उन दोनों को अब ही खत्म करेगा और अपने वर्म डीमंस बुलाता है। एल और रूडी उन डीमंस के खिलाफ स्ट्रगल करता है और रूडी एल से कहते हैं कि वो भाग जाए, लेकिन एल मना कर देता है और वर्म से लड़ता है। वो कहता है कि उसका सपना सबसे अच्छा किसान बनने का है और अगर वो उसे छोड़कर भाग गया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो वर्म्स को खत्म कर देता है, लेकिन लोकी एक और हमला करता है। एल मैजिक से रूडी को बचा लेता है, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है। जब धुआं हटता है तो दोनों जिंदा होते हैं, लेकिन काफी जख्मी दिखता है और फिर से वर्म्स निकल आते हैं। रूडी दूर जा गिरते हैं और एल को वर्म्स दबा लेते हैं। लोकी कहता है कि एक बार वर्म्स काट ले तो वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते। फिर वो रूडी की तरफ बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए। रूडी अपने माँ बाप की बातें याद करती है, जो उसे ताना मारते थे और लोग भी कहते थे कि वो हीरो नहीं बन सकती। वो सबसे माफी मांगते हैं कि हीरो बनने में असफल रहे। जब लोकी उसे खत्म करने के लिए हमला करता है, तब अचानक वर्म्स सफेद हो जाता है और बिखर जाता है। एल बच निकलता है और बताता है कि ये उसके खास फर्टिलाइजर का कमाल है, जिसमें पेस्टिसाइड का असर होता है। इस वजह से वर्म्स दोबारा रीजनरेट नहीं कर पा रहे। लोकी हैरान होता है, लेकिन चिंता नहीं करता, क्योंकि एल पहले से ही बहुत जख्मी है। पर एल फिर भी उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है और कसम खाता है कि वो रूडी और हेलेन दोनों की रक्षा करेगा। रूडी हैरान होती है कि एल इतना क्यों लड़ रहा है। वो अपने बीते हुए समय को याद करते हैं, जब सब लोग कह रहे थे कि वो हीरो बनने के लिए बहुत कमजोर है और उसने हार मान ली थी। लेकिन एल के हिम्मत को देखकर उसे समझ आता है कि हीरो होने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनना होता है जो कभी हार नहीं मानता और किसी भी हाल में मदद करने की कोशिश करता है। जब एल लोकी से लड़ रहा होता है, तब रूडी उस पर अपने तलवार से हमला करते हैं। लोकी का घाव तुरंत भर जाता है, लेकिन रूडी हार मानने को तैयार नहीं होती, चाहे जीत ना सके। रूडी अचानक अपने हीरो के पावर जगाते हैं और अपने डिवाइस स्लैश से लोकी पर हमला करते हैं। ये अटैक बहुत पावरफुल होता है और रूडी एक और स्लैश लगाते हैं, जो उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। रूडी एल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उसे समझाया कि हीरो होने का असली मतलब क्या होता है। लेकिन एल थकान से गिर जाता है और जब वो उसकी गोद में सो रहा होता है, रूडी सोचते हैं कि उसे एल पर क्रश हो गया है। धीरे धीरे रात हो जाते हैं और जब एल आखिरकार जागता है, दोनों के बीच एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है। रूडी फिर से एल का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन शर्म से लाल हो जाते हैं। वो शहर लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में एक अजीब आवाज सुनाई देती है। एल सोचने लगता है कि कहीं लोकी जिंदा तो नहीं बच गया। आवाज तेज होने लगती है और रूडी डर जाते हैं कि वो डीमंस तो संभाल लेगी, पर भूत नहीं संभाल पाएगी। ये आवाज एल को पुकार रही होती है और पता चलता है कि ये उसकी माँ है जो उसे ढूंढ रही है। एल भी समझ आता है कि ये उसकी मम्मी है और रूडी के साथ पकड़े जाने से बचने के लिए वो कहता है कि उन्हें भागना चाहिए। वो उसे उठाता है और तेजी से भाग जाता है। बचकर निकलने पर एल चैन की सांस लेता है और रूडी इस पर हंस पड़ते हैं कि उसकी भी कोई कमजोरी है। लेकिन ये तो बस एल ही जानता है कि अगर उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया होता तब क्या होता। वो शहर लौटकर देखता है कि होटल वहाँ नहीं है और समझ जाता है कि ये लोकी का इल्यूजन था। रूडी एक नए जगह ढूंढती है रात गुजारने के लिए और एल कहता है कि कल सुबह उसे किंगडम वापस जाना होगा। घर लौटते वक्त एल को बचपन का एक मोमेंट याद आता है, जब वो टेस्टा के साथ बिना बताए खेलने गया था और उसकी माँ उसे ढूंढने आ गई थी। दोनों वीर बहादुर इतने डर गए थे कि वो चुपके से वापस घर लौट आए थे, लेकिन उसकी माँ दरवाजे पर ही मिल गई थी। एल सोचता है कि शायद वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जब वो घर लौट कर आता है, उसकी मम्मी फिर से दरवाजे पर होती है। लूसी का भाग कर उसे गले मिलने आती है, लेकिन एल ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। जब दोबारा खोला तो वो उसके पीछे खड़ी थी। एल घबरा जाता है और भाग
भागकर अपने कमरे में घुस जाता है और फिर उसके फादर को लूसिका का सामना करने के लिए छोड़ देता है। अगले दिन लूसिका उसे जाने से मना करते हैं, लेकिन एल कहता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो उससे नाराज हो जाएगा। लूसिका तुरंत माफी मांग लेते हैं, पर जाने से पहले वो एल से पूछते हैं कि क्या वो अब भी किसान बनने का सोच रहा है। उसे लगता है कि एल अब भी अपने उस बचपन के हादसे से उबर नहीं पाया और बोला कि उसे ये महसूस नहीं करना चाहिए कि ये रास्ता उसके लिए एक मजबूरी है। लेकिन एल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने ये रास्ता खुद चुना है क्योंकि उसे फार्मिंग करना सच में पसंद है। कुछ ही देर बाद एल रूरी से मिलता है और दोनों किंगडम के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दौरान किंगडम में फेलिस अपने फादर से अलविदा कहते हैं और राजा उससे माफी मांगता है कि वो उसका साथ नहीं दे पाया। एल और रूरी वापस गिल पहुँचते हैं। हेलेन को रूरी और एल के इस नई दोस्ती से जलन होते हैं और वो उसे अपनी डीमनिक शक्ति दिखाते हैं। अगले दिन खेतों में एक लड़का सब्जियां तोड़ रहा होता है, लेकिन एल उसे पकड़ लेता है। रूरी और हेलेन भी मदद के लिए आते हैं, लेकिन एल उस लड़के पर गुस्सा हो जाता है। लड़का माफी मांगता है और उसका पेट गुड़गुड़ करता है, तो एल उसे एक बंद गोभी दे देता है। लड़का हैरान हो जाता है कि ये कितना टेस्टी है और खुशी से खड़ लौट जाता है। हेलेन बताते हैं कि जब एल यहाँ नहीं था तब मॉन्स्टर के हमले की वजह से काफी सारे लोगों का दुकान बंद हो गया था और खाने का दाम बढ़ गया, जिससे गरीब लोग परेशान हो गए। तभी एक घंटी बजती है जो मॉन्स्टर के अटैक का सिग्नल होता है और वो तुरंत मदद करने दौड़ते हैं। मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा झुंड कैपिटल पर हमला कर रहे होता है और गार्ड्स और एडवेंचरर्स मुश्किल से उसे लड़ पाते हैं। हेलेन अपने डीमन फॉर्म में लड़ते हैं। एल अपने खंजर के साथ मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है, लेकिन मॉन्स्टर की संख्या इतनी ज्यादा होते हैं कि वो भी हैरान रह जाता है। तभी अचानक एंटिसबर्ग किंगडम का राजा आते हैं जो मॉन्स्टर्स को धमकी देते हैं कि चले जाओ वरना उनकी पवित्र तलवार लेविटिन का सामना करना पड़ेगा। मॉन्स्टर्स डर कर भाग जाते हैं और एल हैरान होता है कि एक मामूली तलवार इतने सारे मॉन्स्टर्स को भगा सकते हैं। रात को एल अपना खंजर चमका रहा होता है जब फेलिस आके उसे अलविदा कहते हैं। एल समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है और वो कहते हैं कि अब शायद वो कभी वापस नहीं आएंगे। तभी मेड आकर बीच में उनकी बात रोक देती है और कहते हैं कि चलने का समय हो गया है। फेलिस एल का शुक्रिया करते हैं और एल समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगे एंड इसका सेकंड पार्ट में जल्दी लाने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए हर रोज की तरह आप सभी को 500 कमेंट्स कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड गाइस हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो जितना हो सके सब्सक्राइब करो एंड मैं ऐसे ही मजेदार एनिमेस लेके आऊंगा। और अगर तुम्हें इस तरह के मैजिकल टाइप के एनिमेस पसंद है देन स्क्रीन पे शो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो एंड चैनल पे जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।